तो अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व विधायक स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव की पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष बाई साहब यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। देशराज सिंह यादव को बीजेपी ने मुंगावली से लगातार 6 बार टिकट दिया, जिसमें वो 3 बार जीते भी थे। वहीं पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बाई साहब ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है वो उस पर खरी उतरने की कोशिश करेंगी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जो मेहनत मुंगावली में की है उसका उन्हें फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष बाई साहब जिला बनने के बाद लगातार 3 बार जिला पंचायत में सदस्य चुनी गई हैं। इसके अलावा उनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। मुंगावली चुनाव को सिंधिया और सरकार के बीच की लड़ाई को लेकर बाई साहब का कहना है कि सिंधिया का यहाँ कोई असर नहीं चलेगा। उनका कहना है कि उनके पति जिंदगी की आखिरी समय तक सिंधिया के खिलाफ संघर्ष करते रहे, उनसे कभी डरे नहीं और ना ही कभी झुके। बाई साहब को पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में उन्हें लोगों की सहानुभूति भी मिलेगी। आपको बता दें कि बाई साहब रिश्ते में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र यादव की भाभी लगती हैं। बाई साहब से खास बात की समय संवाददाता हितेंद्र बुधौलिया ने। अशोकनगर जिले की मुंगावली में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ साथ दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने जहां ब्रजेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अशोकनगर जिले के कद्दावर राजनेता और मुंगावली के पूर्व विधायक देशराज सिंह यादव की पत्नी बाई साहब यादव को टिकट दिया है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनकी जो उम्मीदवारी बनाई गई है पार्टी के द्वारा, उस पर उनका क्या कहना है। जी, कहना है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है। सभी वरिष्ठ पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, मुख्यमंत्री जी ने, सभी पार्टी ने विश्वास किया है, मुझे उतारी है तो मैं काम करूंगी, खरी उतरूंगी। और जो योजना है सरकार की, तो जो जनता योजना मिली है तो उनको लाभ मिलेगा। जब आपके जो पति थे वो लंबे समय से राजनीति में थे, मुंगावली से बहुत साल तक चुनाव लड़ते रहे, आप अभी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पहले भी 2-3 बार के चुनाव लड़े हैं, तो ये चुनाव किस तरह से आपको अलग लग रहा है। जो लग रहा है अलग के, जो जनता सरकार ने इतनी योजना दी है तो वह योजनाओं को लाभ मिलेगा मुझे। अभी तक जो चुनाव लड़ रही थी और इस चुनाव में अब आपके सामने देशराज सिंह जी आपके साथ में नहीं है, तो कितना कठिन रहेगा ये सब चीजें आपके लिए। हाँ, सब कठिन तो बहुत है, पर भाई मेहनत करेंगे, बच्चे भी करेंगे, मेरा सारा परिवार मेहनत करेगा, हम सब लोग मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगी। तो आपको लगता है कि वो सहानुभूति आपको इलाके में मिलेगी। सहानुभूति मिलेगी, राव साहब सहानुभूति मिलेगी और काम भी मिलना बहुत पहले से अच्छे करे हैं, तो सब सहानुभूति में भी मिलेगी मुझे। मेरे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। अच्छा, आप लंबे समय से 1-2 माह से यहाँ चुनाव का काम चल रहा है, मुख्यमंत्री भी लगातार आ रहे हैं, प्रदेश के और दूसरे नेता भी आ रहे हैं, तो जो सभाएं की हैं या जो कार्यक्रम इस दौरान किए हैं और जो योजनाओं का लाभ दिया है, उनसे कितना आपको भरोसा है कि हाँ, बहुत भरोसा है मुझे कि ये तो काम हो रहा है, मुख्यमंत्री इतनी बार आए तो ये सब बहुत लाभ मिलेगा। इस चुनाव में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बाई साहब यादव और ब्रजेंद्र सिंह यादव आपस में देवर भाभी भी हैं और बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, तो ये दिलचस्प चुनाव इस वजह से होगा कि 2 परिवार के लोग आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर इस स्थिति में अब कैसे रहेंगे जब आप एक ही परिवार के लोग सामने हैं। कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार भी नहीं है और इससे और पहले भी होगा, लड़ चुके हैं। हाँ, आपस में लड़ते रहे, राव साहब और ब्रजेंद्र के चाचा जी। चाचा भतीजे, वे भी चाचा भतीजे थे। तो बिन्ने भी पहले लड़ा है, तो जो साथ में लड़े हैं, बनाया जा रहा है, उम्मीदवार बनाए हैं, तो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं। देवर लगते हैं परिवार से। तो आपके दोनों के बीच में पहली लड़ाई है। हाँ, हम दोनों की पहली है, राव साहब की लड़ाई हो गई थी, हम दोनों की तो पहले ही है, पहली लड़ाई है देवर भाभी की। कांग्रेस कह रही है सिंधिया जी का बड़ा जलवा है, ऐसा रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ। आपके जो पति रहे देशराज सिंह जी, वो सिंधिया से हमेशा से जो है। हाँ, वो हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे थे वो जी। तो कभी डर के नहीं रहे, दब के नहीं रहे, सिंधिया जी से कभी नहीं डरे, लड़ाई लड़ते रहे जब तक वो समझ चली है, जब तक लड़ाई लड़ते रहे सिंधिया जी से। तो ये थी बीजेपी की उम्मीदवार बाई साहब यादव और इनका कहना है कि देशराज सिंह यादव कभी डरे नहीं है, कभी झुके नहीं है और सिंधिया से लगातार लड़ते रहे हैं और शायद सरकार ने भी इसी वजह से इन पर दाव खेला है, क्योंकि सिंधिया के इस इलाके में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उनके लिए बाई साहब विकल्प के तौर पर थी और इसलिए उनको शायद उम्मीदवार बनाया है। देखना होगा कि आगामी 24 तारीख के बाद जो परिणाम आएंगे रिजल्ट में, वो किस दिशा में होंगे। समय के लिए अशोकनगर से हितेंद्र बुधौलिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया